please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तराखंड के IIT रुड़की में छात्रों की मौजूदगी में एक पुलिस वाला एम्बुलेंस में एक छात्र का शव रखवाता दिखा। आरोप है कि बीटेक थर्ड ईयर के इस छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से कॉलेज में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिजीत सिंह वंसिया नाम के छात्र के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने जानकारी दी कि गुजरात के सूरत का रहने वाला छात्र बुधवार को अपनी क्लास में नहीं पहुंचा था, जिस पर उसके कुछ दोस्त वजह जानने के लिए हॉस्टल के कमरे में पहुँच गए, लेकिन कई बार आवाज लगाने के बावजूद अभिजीत ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे में थोड़ी सी दरार है, उस दरार से झांक के देखा तो इसमें हैंगिंग की हुई थी। हादसे की खबर छात्र के परिवार को देने के बाद पुलिस आत्महत्या की वजह को तलाशने में जुटी हुई है। असम के कोकराझार में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद कई संगठनों ने दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी मामले की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस को दोषियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। twitter.com और twitteraudit.com के एक सर्वे के मुताबिक इन हस्तियों के 60% से ज्यादा फॉलोअर फर्जी हैं। दरअसल सर्वे के मुताबिक ट्विटर पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स में फर्जी लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी के 61,50,000 फॉलोअर्स में 69% फर्जी पाए गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 1 करोड़ 1 लाख फॉलोअर्स में करीब 67% फर्जी हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर को फॉलो करने वाले 65,50,000 लोगों में 62% फर्जी हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी को 4 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जिनमें 61% अकाउंट फर्जी पाए गए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के 1 करोड़ 35 लाख फॉलोअर्स में 51% फर्जी हैं। दरअसल ट्विटर पर दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के फॉलोअर्स में बड़ी तादाद में फर्जी अकाउंट शामिल हैं। सर्वे में पोप फ्रांसिस के 1 करोड़ 71 लाख फॉलोअर्स में 48% फर्जी पाए गए हैं। ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी के 10 करोड़ 90 लाख में 39% फॉलोअर्स फर्जी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पर करीब 4 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स में 26% फर्जी हैं। क्या विपक्ष के तमाम दल राहुल गांधी की अगुवाई मानने को तैयार होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया और राहुल मिलकर विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल रात राहुल गांधी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने कांग्रेस को मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे का नेतृत्व करने की सलाह दी। इस मुलाकात में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। यूपी के लोकसभा उपचुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई ये मुलाकात करीब 1 घंटे चली। खबर है कि इस मुलाकात में 2019 के चुनाव के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में राहुल गांधी जल्द ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से भी मिल सकते हैं। विपक्ष के सभी दलों को एनडीए के खिलाफ एकजुट करने की सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोशिशों पर एनसीपी और शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस पहले पीएम उम्मीदवार तो तय करे। विपक्षी दलों का डिनर डिप्लोमेसी ये केवल सर्जिकल स्ट्राइक न हो, ऐसा कहा है शिवसेना ने। शिवसेना के नेता सांसद संजय जी राउत अभी मेरे साथ है। राउत साहब, क्या कहना है सेना का? नहीं, हमारा तो कुछ कहना हो ही नहीं सकता है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कुछ 20 पॉलिटिकल राजनीतिक दल एक साथ एक रात्र भोजन के लिए आए थे। एक मजबूत विरोधी दल बनाने की उनकी कोशिश है, तो उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे देश में आज जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिसे आप एकाधिकारशाही बोल सकते हो, और डेमोक्रेसी में इतने बड़े देश में अगर मजबूत विरोधी दल न हो तो मुझे लगता है देश को और देश की डेमोक्रेसी को खतरा बन सकता है। इसलिए जो पहल सोनिया जी ने की है, और सभी चाहे शरद पवार साहब हो या ममता जी हो, सब उनके साथ अगर आ रहे हैं मजबूत विरोधी दल, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीरता से इस प्रकार की गठबंधन होने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोधी दल में तो 4 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, तो नेतृत्व कौन करेगा सरकार का? अगर सरकार बनती है, बनेगी नहीं, सरकार बनती है तो उनका नेतृत्व कौन करेगा? ये निर्णय पहला होना चाहिए। उपचुनाव परिणाम आने के बाद आला नेताओं का ट्वीट लगातार जारी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि
नीतीश चाचा जाएं राजगीर की पहाड़ियों में आराम करें। इस पर बात करने के लिए जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं। सर, एक निशाना साधा है, तगड़ा निशाना साधा है पूर्व डिप्टी सीएम ने। जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा वह सही है। जनादेश का लोकतंत्र में अपमान करना वह मालिक का अपमान करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के घर और विचारों में और बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों में आँख लगा करके ये आरएसएस के गोद में बैठ गई। जनता भारी गुस्सा और तकलीफ जिसका इजहार अररिया में और जो जहानाबाद में जनता ने करने का काम किया। ट्वीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सारी पार्टी को धन्यवाद किया। कांग्रेस का नाम नदारद है। क्या आरजेडी आगे कोशिश करेगी कि कांग्रेस और जो अन्य फ्रंट हैं सपा बसपा के साथ आए? नहीं, जो समान विचारधारा वाली हम पार्टियां हैं लगभग एक जगह बैठ रहे हैं। अभी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सभी लोग बैठे थे।